Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So I've already discussed 5 questions with you related to boats and streams. So if you haven't checked that out, then please go check it out first and then only jump on to this one. So in this video, I'll be discussing questions 6, 7, 8, 9, 10. So 5 questions I'll be discussing. And in the next video, that is going to be the last video of this series. तो उसके अंदर मैं ये पूरा wrap up कर दूँगी boats and streams वाले problems. So let's begin with this question, which is saying that a boat running downstream covers a distance of 16 km in 2 hours, while for covering the same distance upstream, it takes 4 hours. So what is the speed of the boat in still water? तो अब हमें रेट दिया है डाउनस्ट्रीम का विच इज़ 16/2. ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो हमारा रेट कैसे आएगा 16/2 विच इज़ 8 km/h. एंड अपस्ट्रीम का रेट हमें दिया है 16 किलोमीटर ही होगा बिकॉज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बस टाइम चेंज हो रहा है एंड स्पीड चेंज हो रही है. तो इट इज़ 4 km/h. एंड स्पीड इन स्टिल वाटर, एज आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो, इज़ द average of upstream and downstream speeds, and it comes out to be 8 + 4 divided by 2, which is 6 km/h. करेक्ट. अब हम मूव ऑन करते हैं टू द सेवेंथ क्वेश्चन. So the speed of the boat in still water in 15 km/h and the rate of current is 3 km/h. So the distance traveled downstream in 12 minutes is. दिया है कि स्पीड स्टिल वाटर की 15 km/h एंड रेट ऑफ द करंट इज़ 3 km/h, और हमें इफ़ेक्टिव स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम विच इज़ एडिशन ऑफ स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट. तो 15 + 3 हो जाएगा 18 km/h. एंड डिस्टेंस कवर्ड हमारा दिया हुआ हमें निकालना है, एंड डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम हम करेंगे तो हमें 12 मिनट्स दिया है. 12 मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज km/h में स्पीड दी हुई है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 3.6 kilometers. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर. Now moving on to the 8th question, which is saying that a boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of the boat in still water is 10 meter/h, the speed of the stream is. So let's assume the speed of the stream is x meter/h. तो अगर ये हमने x एज्यूम कर लिया तो स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारी? स्पीड डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 10 + x, एंड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी हमारी 10 - x. अब हमें जो जो दिया हुआ है ना वो बस इजीली देखते रहो, मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा वो करना है कि बहुत मुश्किल है. जो जो दिया है बस उसकी इक्वेशंस बनाते रहो. सो अ बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रैवल 36 miles डाउनस्ट्रीम. तो अब 36 miles डाउनस्ट्रीम दिया है तो डिस्टेंस कितना हो गया 36. तो 36 हमें डिस्टेंस दिया हुआ है. तो 36 डिवाइडेड बाय, अगर हम 10 + x करते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 10 + x करते हैं, एंड 36 डिवाइडेड बाय 10 - x करते हैं, एंड इसके अंदर हमें निकालना है बोट टेक्स 90 minutes लेस टू ट्रैवल 36 miles डाउनस्ट्रीम. तो इट मीन्स ये जो हमारी स्पीड है, ये हमारी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, राइट? टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा. तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, 36/10 + x में हमें 90 मिनट्स को ऐड करना होगा सो दैट वी गेट टाइम अपस्ट्रीम. तो ये अगर हम ऐड करेंगे, अब 90 मिनट्स है लेकिन हमें इसको कन्वर्ट भी करना होगा आर में, क्योंकि ये miles/h में दिया है, इट्स नॉट मीटर्स, इट्स माइल्स. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 36/10 - x माइनस 36/10 + x = 90/60 आ जाएगा. बिकॉज अब खुद देखो ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड अगर आपकी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा. डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लग रहा है, एंड अप स्ट्रीम में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है x + 50. ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी. तो x = 2 miles/h आपका आंसर है, क्योंकि आपका नेगेटिव में नहीं हो सकती स्पीड. तो ये आपका आंसर आ गया. तो सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ सेइंग दैट अ मैन कैन रो एट 5 km/h इन स्टिल वाटर if the velocity of the current is 1 km/h and it takes him 1 hour to row to a place and come back, how far is the place? So a man can row at 5 km/h in still water,
एंड वेलोसिटी ऑफ करंट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर दी हुई है एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस। तो मतलब इसको अपस्ट्रीम भी रो करना है, डाउन स्ट्रीम भी रो करना है। तो अपस्ट्रीम रो करने के लिए उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4, डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी हो जाएगी 6। अब डिस्टेंस क्या है, हमें x अज्यूम कर लेते हैं एंड हमें टाइम दिया हुआ है। तो x/4 प्लस x/6 इक्वल्स टू हमारा 1 होना चाहिए, बिकॉज ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ टाइम एंड टाइम में 1 आवर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/5। तो ये हमारा आंसर आ गया विच इज़ 2.4 किलोमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्वेश्चंस पढ़ के आंसर निकालना है, कुछ कुछ इक्वेशंस बनानी है एंड यू आर गुड टू गो. So in the last question for today, it is saying that a boat covers a certain distance downstream in 1 hour while it comes back in 1 hour. If the speed of the stream is 3 km per hour, so what is the speed of the boat in still water? इस question में कुछ problem लग रही है मुझे. तो this is not 1 hour, this is 1/2 hours. तो बोट ने एक डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम 1 घंटे में और अप स्ट्रीम किया 1.5 आवर में. इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट? स्पीड ऑफ द बोट लेट्स अज्यूम x ले लेते हैं हम. तो अगर हमने स्पीड ऑफ द बोट x ले लिया तो इट इज़ गोना बी अप स्ट्रीम का क्या होगा हमारा, पहले हम डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं. डिस्टेंस हमारा लेट्स से d, तो d अपॉन x प्लस 3 प्लस d अपॉन x माइनस 3. ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है. ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ऐड कर दिया, ये अप स्ट्रीम हो गया, सबट्रैक्ट कर दिया. एंड टोटल हमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 1 + 1 1.5. तो ये हमें टाइम दिया हुआ है. तो एक काम करते हैं, ये तो हमने कर दिया बट हम इसको ऐसे इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं. हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं. तो डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं, तो डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे तो हम, बिकॉज ऊपर नीचे का डिस्टेंस सेम है ना, बस टाइम चेंज हो रहा है. तो 1 × x + 3 कर रहे हैं हम, ठीक है. 1 इज़ द टाइम एंड x + 3 इज़ द स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड 1/2 × x - 3. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x = 15 किलोमीटर पर आवर. तो ऐसे बहुत ईजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड वी आर सक्सेसफुली डन विद 10 क्वेश्चंस फॉर बोट्स एंड स्ट्रीम्स प्रॉब्लम. अब 5 क्वेश्चंस और करेंगे एंड विल रैप अप दिस वन एंड विल मूव ऑन टू सम अदर सीरीज़. तो आई होप समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन कीप लर्निंग. बाय.